दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है और जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आपको बताएंगे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य तौर पर जो मुकाबला है वो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए गठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल सकता है। तो वहीं इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी बिहार में इस बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार के अंदर आरजेडी और जेडीयू की कई सीटों पर जो है टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से इस बार जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कितनी सीटों पर सफलता मिल सकती है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को इस बार बिहार में कितनी सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की एक एक सीट पर आपको ताज़ा सर्वे के आंकड़े इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार बिहार के अंदर कौन सी पार्टी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहें कि आप इस बार बिहार के अंदर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले कटिहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3, आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 4, तो वहीं प्रशांत किशोर की जेएसपी पार्टी यानी कि जन सुराज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जेडीयू और उसके सहयोगी दल तथा आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जेडीयू प्लस को 2 तो वहीं आरजेडी प्लस को भी 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्षेत्र कैमूर की बात करें तो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को 1 तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बक्सर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और उसके सहयोगी दलों को 3 तो वहीं आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को 1 और जेएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, अगले क्षेत्र औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और उसके सहयोगी दलों को 3 तो वहीं आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को 3 और जेएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र रोहतास की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर अगर देखा जाए तो इस बार जेडीयू और उसके सहयोगी दलों को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को 2 सीटों पर यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शिवहर की बात करें तो यहाँ की 1 विधानसभा सीट पर जेडीयू और उसके सहयोगी दलों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी और उसके सहयोगी दल तथा जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्षेत्र अरवल की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर जेडीयू प्लस तो वहीं 1 सीट पर आरजेडी प्लस जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्षेत्र पूर्णिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और उसके सहयोगी दलों को 5 तो वहीं आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट जन सुराज पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले क्षेत्र भोजपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 4 तो वहीं आरजेडी प्लस को 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्षेत्र सहरसा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 3, आरजेडी प्लस को 1 और जेएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीट पर अगर देखा जाए तो जेडीयू प्लस को 2 तो वहीं आरजेडी प्लस को भी यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुजफ्फरनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जेडीयू प्लस को 5 तो वहीं आरजेडी प्लस को भी 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अगले क्षेत्र गोपालगंज की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 4, आरजेडी प्लस को 2 और जेएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले क्षेत्र सिवान की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर जेडीयू प्लस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है दोस्तों, वो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी प्लस को यहाँ पर केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्षेत्र पटना की बात करें तो यहाँ की 14 विधानसभा सीटों पर भी अगर देखा जाए तो इस बार जेडीयू प्लस अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और जेडीयू प्लस के खाते में यहाँ पर 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी प्लस को 3 और जेएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 6, तो वहीं आरजेडी प्लस को 4 और जेएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक देख सकते हैं दोस्तों आपकी 106 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो जेडीयू प्लस को 66, आरजेडी प्लस को 37 और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले क्षेत्र वैशाली की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 4, तो वहीं आरजेडी प्लस को भी 4 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 5, आरजेडी प्लस को 2 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 1, आरजेडी प्लस को 1 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों पर भी जेडीयू प्लस और आरजेडी प्लस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां पर जेडीयू प्लस को 2, तो वहीं आरजेडी प्लस को भी 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भागलपुर की बात करें तो यहां की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जेडीयू प्लस अच्छा प्रदर्शन करती हुई सभी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आरजेडी प्लस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उनका यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शेखपुरा की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर आरजेडी प्लस जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं जेडीयू प्लस और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जमुई की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 2, आरजेडी प्लस को 2 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। गया की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी प्लस को 2 और जेएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिहार की 150 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में जेडीयू प्लस को 95, आरजेडी प्लस को 52 और जेएसपी को 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले क्षेत्र सारण की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 6, तो वहीं आरजेडी प्लस को 3 और जेएसपी को 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 7, आरजेडी प्लस को 1 और जेएसपी को 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 7, आरजेडी प्लस को 2 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं नालंदा की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ सभी 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी प्लस और जेएसपी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुपौल की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 4, आरजेडी प्लस को 1 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 5, तो वहीं आरजेडी प्लस को भी 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्षेत्र सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी इस बार देखा जाए तो जेडीयू प्लस यानी कि जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी प्लस और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्षेत्र मधुबनी की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 7, आरजेडी प्लस को 3 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सभी 3 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं जेडीयू, बीजेपी और जेएसपी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले क्षेत्र बांका की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 3, आरजेडी प्लस को 2 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले क्षेत्र नवादा की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 2, आरजेडी प्लस को 2 और जेएसपी को 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले क्षेत्र मुंगेर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से जेडीयू प्लस को 2, आरजेडी प्लस को 1 और जेएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन 157 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को इस बार बिहार में 80 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जन सुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की जो जेएसपी पार्टी है दोस्तों, जो कि बिहार के अंदर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई 6 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? आप अपनी पसंदीदा पार्टी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।